इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का यूजेज पार्ट 1 का सी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने फ्रेजेस के बारे में कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। आज हम क्लॉज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। प्रेडिकेशन वर्ब के साथ शुरू होती है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन गिव कंप्लीट सेंस और कंप्लीट थॉट और आइडिया। यानी एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट आइडिया देता है, मुकम्मल आइडिया। एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, और ख़ुद अलग भी खड़ा हो सकता है। बट लेकिन अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट थॉट और आइडिया। क्योंकि वो किसी और मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है मुकम्मल मीनिंग के लिए, मुकम्मल थॉट और आइडिया के लिए। ये कैसे होगा ये आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सपोज आई टेक टी, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ये वर्ब के साथ प्रेडिकेशन शुरू होती है, तो हम इसे यही कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है आई और टेक टी जो है वो प्रेडिकेट है। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। अभी ये है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से क्या बनता है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से एक क्लॉज बनता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है क्योंकि ये अलग सेंटेंस है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी और सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी कंजंक्शन के साथ। चलें ये आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। चलो एक और सिंपल सेंटेंस, उसकी भी इसी तरह से कंपोजिशन होगी, इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। एक और सेंटेंस है, सपोज़ के आई ईट बिस्किट्स। तो ये भी उसी तरह से है जैसे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। यहाँ पे है आई ईट बिस्किट्स, मैं बिस्किट्स खाता हूँ। तो मैं दो काम करता हूँ। इसकी अगर हम देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे तो इस तरह से होगा कि ये सब्जेक्ट है आई और ईट बिस्किट्स ये प्रेडिकेट है। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट, और ये एक क्लॉज बन गया। और ये कौन सा क्लॉज बन गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो पहला जो सेंटेंस था उसमें भी हमने यही स्ट्रक्चर देखा, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, और इसमें भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब है कि वन सिंपल सेंटेंस प्लस एन अदर सिंपल सेंटेंस, या एक और भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक यानी दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज होता है। अभी हम आते हैं यानी कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से हम लिखेंगे। सपोज़ ये कंपाउंड सेंटेंस है, आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स। इसको हमने कंपाउंड कर दिया, दो जो क्लॉजेज हमने मिलाए तो इससे ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। पहले हमने लिखा था आई टेक टी, उसके बाद हमने लिखा था आई ईट बिस्किट्स। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन हमने लगाई और ये एक और क्लॉज ऐड कर दिया इसके साथ, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसमें दो क्लॉजेज हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ये कैसे बने ये देखें। आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स, तो ये पहले जो आई टेक टी है ये एक क्लॉज है, और आई ईट बिस्किट्स यहाँ पे आई अंडरस्टूड है क्योंकि जब हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया तो आई को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक और क्लॉज हो गया। और ये दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो कंजंक्शन है जिससे हमने उस ज्वाइन किया है दो क्लॉजेस को, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है पहले वाला, और दूसरा जो है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी मेन क्लॉजेज या मेजर क्लॉजेज हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस है कंपाउंड। आगे देखें किस तरह से ये बना। सपोज आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट। सपोज करेंगे अगर होता कि आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट्स, तो अगर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएं, आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट्स, मैं चाय पीता हूँ लेकिन बिस्किट्स नहीं खाता। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन हमने यूज़ किया है ये कोऑर्डिनेट है, पहले जो एंड यूज़ किया था वो भी कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे हमने पहले लिखा था आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स, तो उसमें हमने एडिशन किया था दो बातों का, दो आइडियाज़ का। इसमें हम कंट्रास्ट बता रहे हैं कि इसमें एक में ये है कि आई टेक टी में चाय पीता हूँ, दूसरे में ये है कि मैं कुछ नहीं करता, वो क्या है, आई डू नॉट ईट बिस्किट्स, मैं बिस्किट नहीं खाता। लेकिन, तो बट का मतलब है लेकिन, तो इसका किस तरह से एनालिसिस होगा, तो उसका इस तरह से एनालिसिस होगा जिस तरह से देखेंगे। ये जो क्लॉज पहला है आई टेक टी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बीच में जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और अगला क्लॉज जो है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचाना जाएगा, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है। सपोज ये इस तरह से बन गया, आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट्स। अभी इसको अगर कॉम्प्लेक्स बनाएं तो कैसे होगा, अगर हम कंजंक्शन चेंज कर दें, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करें, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को देखें, आई टेक टी बिकॉज आई ईट बिस्किट्स। यहाँ पे बिकॉज जो आ गया तो ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें जो बिकॉज के बाद वाला क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और पहला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेट अस एनालाइज दिस। इसको एनालाइज इस तरह से करेंगे, आई टेक टी ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज आई ईट बिस्किट्स ये जो अगला क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये क्यों डिपेंडेंट बन गया, इस कंजंक्शन की वजह से, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी ये इस क्लॉज के साथ है जो लास्ट वाला क्लॉज है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक माइनर क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। किस तरह से बना, इफ़ आई ईट बिस्किट्स आई टेक टी, अगर मैं बिस्किट्स खाता हूँ तो चाय पीता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, और पहले हम ये क्लॉज लाएं जो मेन क्लॉज है, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज भी लिख सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो पंक्चुएशन का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया जब हमने पहले डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ किया, लेकिन जब पहले हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ किया कॉमा बीच में आ गया, सॉरी जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट वो बीच में आ गया, तो कॉमा ख़त्म हो गया, कॉमा की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये किस तरह से हो गया, इसका एनालाइज किस तरह करेंगे। सपोज़ अगर हम ऐसे लिखें कि आई टेक टी इफ़ आई ईट बिस्किट्स, इसको इस तरह से हम एनालाइज करेंगे। ये पहला जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्यों बना, इस कंजंक्शन की वजह से जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद देखें कि हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे।
तो अगर पहले हम कंपाउंड बनाएं उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यानी दो मेन क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, और एक माइनर क्लॉज जो होगा एक या एक से ज़्यादा, उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे, तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ये इस तरह से है, सपोज ये आई रीड बुक्स एंड राइट स्टोरीज इफ़ आई हैव टाइम। तो यहाँ पे आई रीड बुक्स जो है वो मेन क्लॉज है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट स्टोरीज ये भी मेन क्लॉज है। लेकिन अगला जो लास्ट क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ कंजंक्शन हमने यूज़ किया जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त होता है तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? ये बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि पहले दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइंड हैं, और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, और एक ये जो क्लॉज आया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या डिपेंडेंट क्लॉज होगा, माइनर क्लॉज होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से सपोज़ अगर हम इसको एनालाइज करें तो कैसे होगा? सपोज़ ये इस तरह से होगा, आई रीड बुक्स, ये कौन सा क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड क्या है? एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और राइट स्टोरीज की ये क्या है? ये भी ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने ज्वाइन किया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, एंड के साथ, तो ये कंपाउंड बन गया यहाँ तक। और आगे एक और कंजंक्शन हमने सबऑर्डिनेट यूज़ किया, और उसके बाद इसके साथ जो हमने ज्वाइन किया है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जो क्लॉज है आखिरी ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसी तरह का और सेंटेंस अगर बनाएं तो ये इस तरह से होगा, जैसे आई रीड बुक्स एंड राइट स्टोरीज। यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे ऊपर हमने इफ़ यूज़ किया है, यहाँ पे हम व्हेन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो व्हेन कंजंक्शन है ये भी सबऑर्डिनेट है। और अगला क्लॉज क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइंड है। तो ये यहाँ तक जो है वो कंपाउंड है, और ये जो यहाँ ये है ये कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि ये जो कंजंक्शन व्हेन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये जो कंजंक्शन एंड है ये कोऑर्डिनेट है, और ये पहले दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही है जो कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कंपाउंड हो गया। और आगे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन आ गया, और उसके बाद वाला जो क्लॉज है या इसके साथ जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, माइनर क्लॉज है। आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.